आसिफ अली जरदारी का घर खरीदने के लिए स्टेनोग्राफर के अकाउंट से 15 करोड़ मुंतकिल हुए। नैब ने जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर के खिलाफ नया मुकदमा तैयार कर लिया। एहतसाब अदालत से जरदारी का क्लिफ्टन में घर मुंजमद करने की इस्तदा। 8 अरब की मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर नैब तहकीकात में अहम पेशरफ। जवाब की कॉपी 92 न्यूज़ को मौसूल। नैब के मुताबिक ठोस शवाहिद हैं कि आसिफ अली जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर करप्शन से बनाया। तोशाखाना रेफरेंस, नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार उनकी रिहाइश गाह पर चिस्पा। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार अवामी मकामात पर भी चिस्पा किया जा चुका। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को पेश होकर जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका दे रखा है। उधर जाती उम्रा में चिस्पा नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार फाड़ दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की जबरी रिटायरमेंट के लिए कमेटियां बनाने की खबरें गर्दिश में हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है, हुकूमत ये इकदाम ऐसे मौके पर करना चाहती है जब लोग पहले ही मौशी तौर पर पिस कर रह गए हैं। ये तमाम मामला बदनीयती का मजहर है। मुस्लिम लीग नून मामले को कौमी असम्बली में उठाएगी। केबल ऑपरेटर्स का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज। कराची में आज शाम 7 से रात 9 बजे तक केबल सर्विस की बंदिश। चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन खालिद अराई कहते हैं कि इलेक्ट्रिक केबल्स काट कर नुकसान पहुंचा रही है। कमिश्नर कराची के अहकामात के इलेक्ट्रिक ने हवा में उड़ा दिए। गवर्नर से मामलात हल कराएं, मुतालबात न माने गए तो पूरे मुल्क में केबल सर्विसेज बंद कर देंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के लिए जज्बा खैर सगाली के तहत एक और बड़ा कदम। 15 जुलाई को भारत से अफगानिस्तान बरामदात के लिए वाघा बॉर्डर खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त और अफगान तजारत में सहूलत की पेश नज़र फैसला किया। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां जारी। दूध सरकारी नर्ख से 26 रुपये लीटर महंगा फरोख्त करने लगे। उधर कमिश्नर की हिदायत पर कार्रवाई। शहर भर में सिर्फ 76 दुकानों को जुर्माने हुए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लाहौर में इजलास। वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। इजलास में ईद उल अज़हा के लिए SOPs और मवेशी मंडियों के इंतजाम का जायजा। उधर लाहौर में ईद से 15 दिन कबल 14 मकामात पर मवेशी मंडियां लगाने का फैसला। जानवरों को हाथ लगाने के लिए दस्ताने पहनना लाजिम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद कौमी असम्बली का भी बड़ा इकदाम। मुल्क भर की जामियात में कुरान पाक तर्जुमा के साथ पढ़ाने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। करारदाद वज़ीर ममलकत अली मोहम्मद खान ने पेश की। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड वर्सेस्टरशायर से डर्बीशायर पहुंच गया। खिलाड़ी और स्टाफ 30 जुलाई तक डर्बीशायर में क़याम करेंगे। इस दौरान खिलाड़ी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस मैचेस खेलेंगे। 1 अगस्त को स्क्वाड पहले टेस्ट मैच के लिए मैनचेस्टर जाएगा। मजीद महंगा करने की धमकी भी दे दी है। उनका कहना है कि आइंदा माह मजीद 15 रुपए इजाफा करेंगे। जरूरत पड़ी तो सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे पर भैंसे ले आएंगे। कमिश्नर कराची की हिदायत पर कार्रवाई। शहर भर में सिर्फ 76 दुकानों को जुर्माने भी हुए। कराची में ग्वालों की मनमानी। दूध की कीमतों में एक बार फिर मनमाना इजाफा कर दिया। दूध के सरकारी नर्ख 94 रुपए लीटर हैं। पहले ही ग्वाले 110 रुपए लीटर फरोख्त कर रहे थे और अब मजीद 10 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए लीटर फरोख्त किया जा रहा है। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर ने कहा कि आइंदा माह मजीद 15 रुपए का इजाफा करेंगे। दूध के रेट वापिस नहीं लेंगे।
ये ख्वाह दुकानें सील कर दें। अगर कमिश्नर साहब हमसे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें दरमियान में हम कर लेंगे, बसूरत दीगर हम मजीद 15 रुपए का अगले माह इजाफा करेंगे और आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। शाकिर गुज्जर ने धमकी दी कि रुकावट डाली तो वो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे पर भैंसें खड़ी कर देंगे। हम रोडों पे अपनी भैंसें लेके आएंगे। मैं आपको बता दूं कि जी हम मेहरान हाईवे, हम रेलवे ट्रैक, हम नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे पे बेक वक्त भैंसें लाएंगे और पूरा ब्लॉक कर देंगे अगर हम पे इन्होंने बेताशा और नाजायज प्रेशर डाला कमिश्नर कराची ने। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची की हिदायत पर चंद दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर भर में सिर्फ 76 दुकानों पर चंद हजार रुपए के जुर्माने किए गए। शाकिर गुज्जर समेत चंद एक दुकानदारों को हिरासत में भी लिया, ताहम कुछ देर बाद रिहा कर दिया। जबकि शाकिर गुज्जर का कहना है कि उनको हिरासत में नहीं लिया गया और वो घर पर मौजूद हैं। ज़ुहैब जेजा, 92 न्यूज़ कराची। तो नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर मजीद बात करेंगे। कराची में हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से कोई मौसर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है और शहरी अभी भी महंगा दूध खरीदने पर मजबूर है? जी बिल्कुल, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की जो मनमानियां हैं वो रूज पर पहुंच चुकी हैं। जब चाहे, जब इनका दिल चाहता है ये दूध की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस वक्त भी शहर भर में फ़ी लीटर दूध 120 रुपये लीटर कर दिया गया है, जबकि सरकारी निर्ख दूध के 94 रुपये लीटर जो है वो मुकर्रर किए गए थे कमिश्नर कराची की जानिब से। लेकिन इस पर फ़रोख्त होते हुए हमें कहीं नज़र नहीं आया। इससे कबल भी शहर भर में महंगा दूध जो है वो फ़रोख्त हो रहा था। 110 रुपये लीटर के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा था और अब इसकी कीमत में मज़ीद 10 रुपये का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। टोटल 26 रुपये का जो इजाफा है वो इस वक्त कर दिया गया है। शहरी मजबूर हैं। रोज़मर्रा अशिया की जो अशिया हैं उसमें एक लाजमी जुज़ जो है वो दूध है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, बुज़ुर्गों के लिए भी ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक लाजमी जुज़ के आए रोज़ पैसे जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों के लिए और ख़ासकर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसके लिए 120 रुपये लीटर फ़ी किलो दूध खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरी यही दुहाइयाँ दे रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि वो जागें, कोई कार्रवाइयाँ करें, कोई मौसर कार्रवाइयाँ करें और डेयरी फार्मर्स को ख़ास तौर पर जो है हिरासत में लें ताकि जो दूध की कीमतें हैं वो कम हो सकें। दुकानदारों से भी इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी निर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी मन माने निर्खों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतज़ामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, बहुत शुक्रिया। फरोख्त होते हुए हमें कहीं नजर नहीं आया। इससे कबल भी शहर भर में महंगा दूध जो है वो फरोख्त हो रहा था। 110 रुपये लीटर के हिसाब से मार्केट में फरोख्त किया जा रहा था और अब इसकी कीमत में मजीद 10 रुपये का जो इजाफा है वो कर दिया गया है। टोटल 26 रुपये का जो इजाफा है वो इस वक्त कर दिया गया है। शहरी मजबूर हैं। रोज़मर्रा अशिया की जो अशिया हैं उसमें एक लाजमी जुज़ जो है वो दूध है। बच्चों के लिए भी ज़रूरी होता है, बुज़ुर्गों के लिए भी ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक लाजमी जुज़ के आए रोज़ पैसे जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियों के लिए और ख़ासकर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उसके लिए 120 रुपये लीटर फ़ी किलो दूध खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरी यही दुहाइयाँ दे रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कमिश्नर कराची की जानिब से कि वो जागें, कोई कार्रवाइयाँ करें, कोई मौसर कार्रवाइयाँ करें और डेयरी फार्मर्स को ख़ास तौर पर जो है हिरासत में लें ताकि जो दूध की कीमतें हैं वो कम हो सकें। दुकानदारों से भी इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि डेयरी फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी निर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी मन माने निर्खों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतज़ामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, बहुत शुक्रिया शिराज। आपने फार्मर्स की जानिब से उन्हें सस्ता और सरकारी निर्ख पर जो दूध है वो फराहम नहीं किया जा रहा और इसीलिए वो भी मजबूर हैं कि वो दूध शहर भर में महंगे दामों बेचें। लेकिन
कार्रवाइयाँ जो हैं वो सिर्फ दुकानदारों तक ही महदूद हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, इतने बड़े शहर में सिर्फ 74 दुकानों को जो है वो इंतजामिया की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन फार्मर्स को जो है कोई इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं हुई। भैंस कॉलोनी में फार्मर्स अब भी मनमाने निर्खों पर दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से इंतजामिया जो है वो कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। जी ठीक है, कोई मौसर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। बहुत शुक्रिया शेराज, आपने आगाह किया।